साथियों नमस्कार। साथियों देखिए एक देखिए कल से एक आपको पता ही होगा कि जब से संशोधित विज्ञप्ति आई है, ये स्क्रीनशॉट है उसका, देख लीजिए आप। पहले तो छोटा है देख नहीं रहा है, परंतु सब कल से ये बात हो रही है कि कितना फर्क पड़ेगा मेरिट पर, या क्या होगा, कितना जो पद है कम हो गए हैं। इस प्रकार से आपको पता ही है, हर जगह से बात है। जिन्होंने समझ लिया वो भी बता रहे, जिन्होंने नहीं समझा वो भी अपनी राय रख रहे। इसमें कोई गलत बात नहीं है, सब अपना अपना तरीके से करते हैं, इसमें गलत बात है ही नहीं कुछ। अगर समझ नहीं आया तो फिर भी वो राय जरूर रख रहे। चलिए आपको समझाते। देखिए इसमें क्या हुआ है कि जैसे ये देखिए इतनी सीट कम हुई, बैकलॉग को जुड़े हुए गणित देखिए, समझिए कुल पद काटे गए हैं। इंग्लिश से 1711, हिंदी से 547, साइंस मैथ से 799 और एसएसटी से 240, संस्कृत से 58, उर्दू से 10। कुल मिलाकर 3365 पद है। ये जो ये नई भर्ती में जो नई विज्ञप्ति आई ना कल, मतलब उसमें ये परिवर्तन किया गया है, ये संशोधन हुआ है। इंग्लिश में 711, हिंदी में 547, साइंस मैथ में 799, एसएसटी में 240, संस्कृत में 58, उर्दू में 10। तो ये साथियों चेंजेस हुआ है, बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। क्योंकि जो पहले वाली विज्ञप्ति थी उसमें ये लिखा हुआ नहीं था। यद्यपि जो एक्स सर्विसमैन में उनको अपनी अपनी कैटेगरी में जो है 12.5% का जो रिजर्वेशन है वो मतलब मिलता है, बिल्कुल ऑल ओवर कर दिया है अब तो 12.5% मतलब जो है उनको आरक्षण मिलता है। फिर ये जो बैकलॉग मतलब लास्ट टाइम जो खाली रह गए थे पद, वो वापस जोड़े गए हैं। तो देखिए इसमें जो होना ये चाहिए था कि जो पद दिए गए हैं उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं होती, और अगर बैकलॉग है तो वो तो बैकलॉग है, मतलब तो उनको प्लस में रखना चाहिए था। मतलब जैसे इंग्लिश में ऑल ओवर 8,000 पद है, तो बैकलॉग अगर 200-300 जितने भी है तो उनको अलग से सर्जित करना था। तो ये अभ्यर्थी जो स्टूडेंट्स 5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई मतलब बुरी खबर नहीं होती। वो सब अपना अपना देखिए नौकरी के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं होती। वो अपना काम कर रहे हैं, एक्स सर्विसमैन से उनके लिए अपनी अपनी उनका तो आरक्षण है, तो वो बिल्कुल आई गई, तो उनका तो आना ही था। पर बात ये हो गई कि इसमें से जो भर्ती पहले से थी उसमें से पद ये आउट हुए हैं। तो इसलिए साथियों इसके मामले में अभ्यर्थी काफ़ी निराश हो गए हैं। फिर भी साथियों आपको जैसे एक उदाहरण बताते, देखिए इंग्लिश और इनमें तो ज़्यादा एक्स सर्विसमैन हो गए नहीं, सामाजिक है इनमें जरूर आपको देखते हैं। ये देखिए एक आरटीआई सूचना, देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत छाई गई सूचना, देखिए 18/6/2023 का, 18 अप्रैल का ये है ऑर्डर, मतलब कह सकते प्रिंट है। देखिए सूचना क्या छाई गई है, एक्स सर्विसमैन कुल सामान्य बीएड लेवल 2 सामाजिक विज्ञान के कुल ओबीसी व जनरल कैटेगरी के कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। एक्स सर्विसमैन लेवल 2 सामाजिक विज्ञान के 1720 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब देखिए जनरल और ओबीसी के 1720 और कितने मतलब आपको पता ही होगा, अब 240 मतलब सीट्स अभी जो कल में काटी गई है। तो इसमें तो आप देखिए कि 1740 अगर हुए, 1720 हुए, तो मतलब जो है पद पूरे एक्स सर्विसमैन के भर जाएंगे, इसमें ज़्यादा उनको तकलीफ नहीं आएगी। एसएसटी है, हिंदी है, इनमें तो पक्की बात है कि जो एक्स सर्विसमैन के उनके पद पूरे भरे जाएंगे, खाली नहीं रहेगी। इंग्लिश और ये जो है, जैसे इंग्लिश में 1700 पद लगभग है, 1711 पद है, साइंस में 799, तो इनमें हो सकता है देखिए इनमें एक्स सर्विसमैन इतने नहीं होंगे, तो वो वापस वो पद जो सीट्स है वो सामान्य प्रक्रिया द्वारा भरी जाएगी, जैसे मतलब नॉर्मल सीट्स भरी जा रही है। आप इससे ऐसा समझ सकते हैं। अब जो साथी पूछ रहे हैं कि मेरिट में क्या फर्क आएगा, तो देखिए एक बात पहला ये देख लीजिए, किसी वर्ग विशेष के पात्र उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी। अगर खाली रह जाता है तो फिर सामान्य प्रक्रिया से भरी जाएगी। अब साथी पूछ रहे थे कि कट ऑफ में क्या फर्क आ सकता है, तो कट ऑफ में देखिए ये फर्क है। जैसे मान लीजिए 900 सीटें थी, कितनी थी, 900 सीटें थी, किस सब्जेक्ट में 900 सीट थी। आज तक यही मानकर चल रहे थे, कट ऑफ उसी अनुसार बनाई जा रही थी कि 900 सीट से इस प्रकार से जनरल की होगी, इस प्रकार से ओबीसी, इस प्रकार एसटी एससी ईडब्ल्यूएस की होगी। पर अब कल से क्या हो गया देखिए, अगर बैकलॉग अगर जैसे 200 सीट्स बैकलॉग की है, तो अगर वो बाद में जुड़ी जाती तो 900 और 200 कितने होते, 1100 सीट हो जाती उस सब्जेक्ट की, अगर वो प्लस में बाद में जुड़ी जाती। परंतु बाद में जुड़ी नहीं गई है, और वो 900 में से ही अब 100 की गई है कि इस 900 में से ही ये बैकलॉग की सीट थी। तो अगर जैसे उस सब्जेक्ट में अगर एक्स सर्विसमैन पूरे आ जाते हैं 200, तो आप मानिए कि 700 सीट ही रह गई है। तो ये कट ऑफ में थोड़ी
आगे पीछे होगा। और कट ऑफ का प्रभाव इसमें एसएसटी और इन सब्जेक्ट्स में जरूर, एसएसटी, हिंदी, इनमें जरूर पड़ेगा। इंग्लिश में यदि भी सीट्स 17 सबसे ज़्यादा इनकी है, परंतु उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन है वो इंग्लिश में इतने संभावना बहुत कम है, लास्ट बार भी इतने नहीं थे। परंतु एसएसटी साइंस है और इसमें जरूर फर्क पड़ेगा, और लेवल 1 में भी अभ्यर्थियों के लिए जरूर फर्क पड़ सकता है। अब जो साथी कह रहे हैं कि देखिए हमने कई वीडियोस भी देखे, उसमें ऐसे कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा फर्क ये नहीं पड़ेगा क्योंकि इतने तो होगे नहीं, वो बात सही है। परंतु अगर जैसे 100 सीट से उसमें से 5 मिले, 5 बैकलॉग में दिए गए हैं, तो 5 भरे जाएंगे तो 95 सीट ही रहेगी। तो इस प्रकार से साथियों, यदि भी अतिरिक्त सर्जन अगर हो जाते तो अभ्यर्थियों के लिए अच्छा रहता, परंतु अब इसमें हो गया है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात तय है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी एसएसटी और जैसे ये सब्जेक्ट है, चाहे एक एक सीट का मूल्य है, तो जरूर फर्क पड़ सकता है। कट ऑफ में जरूर बढ़ोतरी थोड़ी बहुत तो होगी, थोड़ी बहुत तो क्या हो सकती है, अच्छी खासी हो, तो ये जरूर फर्क पड़ेगा। 1-2 प्रश्न तो आप मान के चलिए कि बढ़ोतरी होगी ही लगभग, क्योंकि अब सीट उसी में तक कट गई है तो ये समस्या हो गई है। यदि भी जो अब इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि देखिए क्या हो रहा है, तो आप समझिए इस बात को कि जो बैकलॉग की सीट से वो लास्ट टाइम नहीं भरी गई थी, तभी वो वापस इस समय आई है। और ऐसा नहीं कि अब वो अब नहीं भरी जाएगी तो खाली रह जाएगी, खाली नहीं रह जाएगी, वो वापस भरी जाएगी। परंतु ये कि ये जितनी खाली रही है, मतलब जो सामान्य से भरी जाएगी, सामान्य प्रक्रिया से, परंतु जो भरी जा रही है वो भी अगले में वापस जुड़ेगी। मतलब यदि भी 3 साल और इनका समय होता है, परंतु फिर भी बैकलॉग इस प्रकार से ये जुड़ रहा है। सभी अभ्यर्थियों की जो मांग है, एक्स सर्विसमैन के बिल्कुल उनको आरक्षण मिल रहा है, तो उनका तो कहीं जाएगा ही नहीं, वो तो बिल्कुल उनकी सीट्स फिक्स हो गई अब तो जो अभ्यर्थी है वो इसलिए चिंता में आ गई क्योंकि जैसे 900 मैंने आपको बताया 1000 सीट है, तो उसमें से नहीं तो अगर 100 सीटें जैसे प्लस में होती तो 1100 सीट हो जाती, 1200 सीट हो जाती, परंतु अब वो जैसे 200 सीट कट रही है तो 800 सीट हो रही है। यदि भी उसमें से 200 सीट्स अगर पूरी भर जाएगी एक्स सर्विसमैन से, तब तो इन्हें कोई उसमें लाभ नहीं मिलेगा। परंतु अगर एक्स सर्विसमैन की सीट नहीं भरती है, जैसे मान लीजिए 200 में से 50 ही भरती है, तो 150 सीट पर नॉर्मल प्रक्रिया से वापस मेरिट निकाली जाएगी। तो ये साथियों, जैसे हमने आपको बता दिया, देखिए एसएसटी वाला जो आरटीआई है सूचना, वो आपको बताइए कि लगभग 200 कल की 240 सीटें, 1720 आवेदन उस पर प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार दूसरों की अगर आरटीआई प्राप्त होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने आवेदन हुए। यदि भी अभ्यर्थी जरूर आरटीआई लगाएंगे, क्योंकि उनको ये इच्छा जागेगी कि कितना आवेदन प्राप्त हुए हैं। एसएसटी का किसी साथी ने इन्होंने मंगाया था, तो वायरल हो रहा, तो हमको प्राप्त हुआ, तो हमने आपको जानकारी दे दी। और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे। धन्यवाद।